उम्र का तकाजा है, फ़र्ज मजबूर करता है, वरना कौन अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करता है। आज ये कहानी जो बताई जा रही है, ये एक पारिवारिक समस्याओं को लेकर है। हर परिवार में ये समस्या आती हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग समझना नहीं चाहते हैं। ये एक परिवार है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते हैं। दोनों बच्चों का नाम है, बेटी का नाम भावना है और बेटे का नाम भानु है। भावना बड़ी हो जाती है, पिता भावना की शादी कर देते हैं, भावना अपने ससुराल चली जाती हैं। एक दिन भावना का फ़ोन आता है कि पिताजी, मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाऊँ। ये सुनकर के पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और वो माताजी को सारी बात बताते हैं। तो माताजी भी बहुत अधिक खुश होती हैं। अब वो भानु से कहते हैं, कल तुम्हारी दीदी भावना आ रही है, तो सुबह उसे स्टेशन लेने चले जाना। ये सुनकर के भानु कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। दूसरे दिन भानु को बताया जाता है कि दीदी के आने का समय हो गया है, अपनी नई वाली कार लेकर जाना जो तुमने खरीदी है। उसे देखकर भावना बहुत अधिक खुश होगी। ये सुनकर के भानु कहते हैं कि मेरी नई कार तो मेरा दोस्त लेकर चला गया है, और पिताजी आपकी जो कार थी उसका ब्रेक फेल था, तो ड्राइवर उसका काम कराने ले गया है। आज घर में कोई भी गाड़ी नहीं है जिसे लेकर जाऊं मैं। ये सुनकर पिता कहते हैं, कोई बात नहीं है, एक किराए की गाड़ी लेकर चले जाओ, स्टेशन पे वो तुम्हें देखेगी तो खुश होएगी। ये सुनकर के भानु कहता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, मैं स्टेशन नहीं जा सकता हूँ। इस बात को सुनकर के पिता को बहुत अधिक क्रोध आता है और वो गुस्से में कहते हैं, इस घर के अकेले तुम वारिस नहीं हो। भावना का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए ऐसा कहने के लिए। ये सुनकर के भानु कहता है, पिताजी आप मुझे बताएं, क्या वो स्टेशन से नहीं आ सकती है? ये सुनकर पिता उसे क्रोधित भरी निगाहों से देखते हैं। फिर भानु कहता है, पिताजी बुआ जी भी तो हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं कि वे खुद ऑटो रिक्शा पकड़कर घर आती हैं। माना कि आज उनकी परिस्थिति खराब है, पर जब उनकी परिस्थिति अच्छी थी तब उनने हमारा पूर्ण सहयोग किया। पर आपने कब इस बात का ध्यान रखा? जब भावना का कल जन्मदिन है और बुआ जी का जन्मदिन भी है, तो क्या आपने बुआ जी को कहा कि तुम आ जाओ, या आपने कहा, या आप कभी बुआ जी को लेने गए हैं? आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं ना, जैसा आप करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। कभी आपने बुआ जी का मान सम्मान आदर का ख्याल नहीं रखा, तो मैं कैसे रख सकता हूँ? ये सुनकर के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे सिर झुका लेते हैं। बाहर से ज़ोर से आवाज़ आती है, पापा मैं आ गई। ये सुनकर के सभी लोग एकत्र होते हैं और आकर वो भानु से कहती है, भानु तुम्हारी नई कार बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत शानदार कार तुमने ली है। ये सुनकर के भानु कहता है, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है। उधर से पीछे से बुआ जी आती हैं और कहती हैं, भैया मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब ड्राइवर कार लेकर पहुंचा कि भैया ने आपको जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया है। एकदम से ड्राइवर के पहुंचने के कारण मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, पर मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा करके आ गई हूँ। और पिछले 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने का मुझे एहसास ही नहीं हो पाया, क्योंकि पूरे साल आपके द्वारा मेरे लिए जो मदद की गई थी मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता के ना रहने पर भी मेरे भैया और भाभी ने मेरे लिए माता और पिता का हर फर्ज निभाया है। ये बात सुनकर के भानु के पिता भानु की ओर देखते हैं, पर भानु उन्हें आँख के इशारे से चुप रहने का संकेत देता है। तो दोस्तों, बड़ा हो या छोटा हो, अपने कर्तव्य सभी को याद रखने चाहिए। समय समय पर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए आपको मार्गदर्शन बनना चाहिए। यदि आपका मार्गदर्शन सही नहीं है तो आप अपने बच्चों से किसी प्रकार के अच्छे कार्य की इच्छा नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अच्छा करें
और सभी को मोटिवेट करें। धन्यवाद।